आज हम पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में। सो व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि लिखा जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जब भी कोई काम हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है या फिर कोई पर्टिकुलर टास्क करना होता है, उसके लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस टाइप का होता है। हम पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए, फिर उसको एक नेम देते हैं। यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, और फिर पैरामीटर्स, और फिर फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। तो अब हम एक बार फंक्शंस को प्रैक्टिकली डिक्लेयर करके भी देख लेते हैं VS कोड के अंदर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है और फंक्शन को नेम दे दिया है नेम्स, और इसके अंदर एक P1 पैरामीटर भी डाल दिया है। और अब मैं ये P1 पैरामीटर को कंसोल लॉग से आउटपुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हेलो P1 को कंसोल लॉग किया है, पर जब हम इसे रन करेंगे तो हमें टर्मिनल स्क्रीन पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है पर फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। तो आप देख लेते हैं हम फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं। फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस के अंदर उसके गिवन पैरामीटर्स को डिक्लेयर करना होता है। अब ऊपर जब हमने P1, P2 और Pn तक जैसे जितने चाहे उतने पैरामीटर्स आप ले सकते हैं, वो उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। पर जब हम फंक्शन को कॉल करते, जैसे कि आप नीचे के ब्लॉक में देख सकते हैं नेम और उसके अंदर P1, P2, Pn तक, तो आपको P1, P2, Pn ये पैरामीटर्स नहीं होते, ये आर्ग्यूमेंट्स होते। आर्ग्यूमेंट्स वो होते जो आपके एक्चुअल वैल्यू होल्ड करते, हम इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और जब ऊपर फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं तब इन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो आपको ऊपर अगर हमने 2 पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं तो हमें आर्ग्यूमेंट भी 2 ही देने होंगे। फंक्शंस को हम जितने चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। एक बार आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, जितनी भी बार चाहे उतनी बार आप उसे कॉल कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में। तो अब हम फंक्शन कॉल करके भी देख लेते हैं VS कोड के अंदर। तो अब मैंने यहाँ पर हमारे फंक्शन को कॉल कर लिया है और मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है जिसमें मैंने एक नेम डाल दिया है। और आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर P1 और P2 2 पैरामीटर्स डिक्लेयर कर लेता हूँ और साथ में नेम के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों भी ग्रीटिंग्स हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो अब इस कोड को कमेंट कर लेता हूँ। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शंस का, जो कि 2 नंबर्स को ऐड करता है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है ऐड नाम का, और उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स दे दिए num1 num2, और मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ num1 प्लस num2। और जैसे ही मैं ये ऐड फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ कोई भी 2 आर्ग्यूमेंट्स डालकर, तो हमें हमारा सम मिल जाता है। इसी तरह से आप जितने चाहे अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स यूज़ करके आप अपने हिसाब से फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने देख लिया फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर करना है और फंक्शन को कॉल किस तरह करना है। पर हम जब भी कॉल कर रहे हैं फंक्शन को तो कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा है। पर कभी कभी आपको सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए होती है फंक्शन से, कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करके वो वैल्यू को आप सिर्फ स्टोर करना चाहते हो, आप प्रिंट नहीं करना चाहते, आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो और उसे आगे कई प्रोग्राम में बाद में यूज़ करना चाहते हो। उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम। तो रिटर्न कीवर्ड के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो प्रीवियस एग्जांपल की तरह इस एग्जांपल में भी हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, पर इसमें हम कंसोल लॉग नहीं कर रहे, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। हम रिटर्न num1 प्लस num2 कर रहे हैं। तो अब हम अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल तो होगा, पर आउटपुट हमें टर्मिनल में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है पर फंक्शन ने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की है।
और अगर मैं इसी फंक्शन को अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है और उसके अंदर मैंने सम को कॉल कर लिया है 2 आर्ग्यूमेंट्स के साथ में। तो अगर मैं इस तरह करता हूँ, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, तो हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। तो और एक तरीका होता है इसे करने का, आप डायरेक्टली कंसोल लॉग स्टेटमेंट के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं, हमने डायरेक्टली फंक्शन को कंसोल लॉग स्टेटमेंट में कॉल किया है और हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। और मैं सारे जावास्क्रिप्ट के वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज ऐड कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।